नमस्ते ट्रेडर्स। आई होप आपका ट्रेडिंग अच्छा जा रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको धन का एक बहुत ही यूज़फुल फीचर्स बताने वाला हूं, जो आपके एल्गो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो धन ने रिसेंटली वेबहुक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो वेबहुक्स क्या होता है? बेसिकली आपका जो एल्गो होता है, जैसे अगर ट्रेडिंग व्यू में आप कोई एल्गो चला रहे हैं तो इस एल्गो से जो अलर्ट्स क्रिएट होते हैं वो अलर्ट्स को डायरेक्टली आप धन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप धन में लॉगिन कर दीजिए, फिर ऑर्डर्स में जाके वेबहुक्स, और वेबहुक्स के अंदर पहले तो आपको वेबहुक यूआरएल क्रिएट करना है। अभी टेम्पररी वेबहुक करना है, इसलिए मैं 24 आवर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, जनरेट न्यू। तो ये नया वेबहुक जनरेट हो गया है। और एक और चीज़ हमको करनी है, सपोज़ आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट करके, जैसे निफ्टी का मुझे कॉल ऑप्शंस बाई करना है इंट्राडे के लिए एक लॉट, तो मैं यहाँ पे डाल के जनरेट जेसन करके ये वाला जेसन रख सकता हूँ। नाउ इस जेसन को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहाँ पे डाल के ऐसे करके उसके अंदर अलर्ट, ऐड अलर्ट, और यहाँ पे कॉपी जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको मैसेज में जेसन ऑब्जेक्ट जो आपने कॉपी किया वो डालना है, और आपको नोटिफिकेशंस में जाके जो आपका यूआरएल था वो करके वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और का जो एंट्री कंडीशन है, जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग अप हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली वंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जेसन ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक प्राइस भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आपका मैन्युअल प्रोसेस हो गया, जो आपको टेम्पररी अगर आपको मैन्युअली ट्रिगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके क्रिएट करूँगा, तो आपके अलर्ट्स में यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपके स्ट्रेटेजी का कोड है वहाँ से ये जनरेट होके आए, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी के डेवलपर्स को बोलना पड़ेगा कि धन वेबहुक इंटीग्रेशन करके स्ट्रेटेजी में डाल दें। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है बीजे मैराथनर। तो मैराथनर में मैंने वेबहुक का इंटीग्रेशन कोड करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेशन सेटिंग, तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। मुझे क्वांटिटी मल्टीप्लायर, मतलब मुझे 2x क्वांटिटी, 1x क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी क्या करना है, ये जो भी ये क्वांटिटी यहाँ पे डाली है, जैसे 200 मतलब निफ्टी के लिए 4 लॉट्स। तो अभी मैं 1x ही रख रहा हूँ इसको। फिर कुछ और सेटिंग्स है जो मुझे हेल्प करती है स्ट्राइक प्राइस जनरेट करने में। स्ट्राइक ऑफसेट, मतलब मुझे आईटीएम में जाना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर 0 डालूंगा तो एटीएम हो जाएगा, और माइनस में डालूंगा तो आईटीएम होगा। तो कॉल अगर है, जैसे लॉन्ग जा रहा है सिग्नल, तो कॉल होगा, राइट बाई। तो उसमें 2 स्ट्राइक नीचे की कॉल की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेगा इस इंटरवल 50, मतलब 50 का इंटरवल है 2 स्ट्राइक के बीच में। और अगर मुझे ओटीएम जाना है तो मैं +2 कर दूंगा, तो 2 स्ट्राइक ऊपर की कॉल ले लेगा ऐसे। और फिर कुछ और फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट, और फिर ये मेरा टेम्पलेट है। जैसे लॉन्ग एंट्री के लिए हमने यहाँ पे जनरेट जेसन किया ना,
वैसा ही है, बट इसमें जो डायनेमिक वेरिएबल्स है, मतलब जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, वो ऐसे करके टेम्पलेट में डाली है मैंने, जैसे क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी और एपीआई सीक्रेट। तो ऐसे करके मैंने सिंटैक्स या तो जेसन्स बना लिए हैं, लॉन्ग एंट्री, शॉर्ट एंट्री, लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एग्जिट, ऐसे करके। और मैंने यहाँ पे अपना सीक्रेट भी डाल दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको ओके करूँगा, फिर बैंक निफ्टी में भी डाल देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने सीक्रेट डाल दिया। बैंक निफ्टी की सेटिंग्स देख लेते हैं। तो क्वांटिटी में हमारा 60 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लायर हमारा 1 ही है, और लॉट साइज 15 है। स्ट्राइक इंटरवल बैंक निफ्टी में 100 है, और हमको 2 स्ट्राइक्स ITM में जाना है, इसलिए -2, और एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी फॉर्मेट, और पूरा सिंटेक्स। तो ऐसे करके बैंक निफ्टी भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको अलर्ट डालेंगे। अलर्ट में सबसे पहले वेबबुक URL जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, वो वेबबुक URL यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे स्ट्रेटेजी ऑर्डर। ऐसे करके, और अलर्ट को एक्सपायरी डेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा अलर्ट रेडी हो जाएगा। अब देख सकते हैं बाकी अलर्ट्स भी फायर हो रहे हैं। तो ये हमारा जो नया अलर्ट क्रिएट किया वो यहाँ पे रेडी हो गया। तो यहाँ पे भी वेबबुक ऑलरेडी कॉपीड है, तो क्रिएट कर देंगे। तो अब हम वेट करेंगे, जब सिग्नल जनरेट होगा तो डायरेक्टली रन में एग्जीक्यूट होगा। तो अभी वेट करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट वाला अलर्ट ट्रिगर हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रन के वेबबुक को चला गया है ऑर्डर 43,400 का पी। तो यहाँ पे धन में आप देख सकते हैं 43,400 का सी एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमारी पोजीशन ओपन हो गई है। तो ये हमारी ओपन पोजीशंस है, और देखते हैं जब क्लोज होगा तब वापस चेक करेंगे। तो ट्रेडर्स, जैसा आप देख सकते हैं, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलर्ट्स ट्रिगर हो चुके हैं, और दोनों की पोजीशंस भी ओपन है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से उनमें एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर, और जब क्लोज होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड क्लोज हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर अलर्ट के फॉर्म में गया है धन को, और धन में आप देख सकते हैं कि ये 43,400 की कॉल की पोजीशन क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पे ऑर्डर लॉग में भी आप देखेंगे कि 43,400 की कॉल क्लोज हो चुकी है। फिर उसने दूसरा एक शॉर्ट ट्रेड ओपन किया है, इसलिए 43,900 पुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शॉर्ट रिवर्सल ट्रेड। तो अभी देखते हैं क्या होता है। सो अभी बैंक निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड था, उसका स्टॉप लॉस हो गया है, वो पोजीशन धन में एग्जिट हो चुकी है 43,900 पुट, और सिर्फ निफ्टी की पोजीशन अभी ओपन है। इस तरह से पूरा ट्रेड का लाइफ साइकिल होगा आपका वेबबुक के साथ। ओके, तो आई होप ये फीचर आपको यूज़फुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये फीचर आपकी स्ट्रेटेजी में डालना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो आई विल बी एबल टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।